ओम शांति। 31 जुलाई 2024 की वरदान। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। गुणों का सागर हमें सर्वगुण संपन्न बनाने वाला निराकार भगवान कहते हैं, हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा? व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियों सहज समाप्त हो जाएगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। तो इस महावाक्य में, इस विधि में दो बातें हैं जो संगम युगी ब्राह्मण जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। बाप समान बनना अर्थात ही सर्व गुणों विशेषताओं से भरपूर होना और सदा दाता बनकर रहना, औरों को भी सर्वगुण संपन्न बनाना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो करना होता है, व्यर्थ से मुक्त होना होता है। क्योंकि एक तरफ तो हम ज्ञान और योग द्वारा बाबा से गुण और शक्तियाँ भरते जा रहे हैं, लेकिन जितना हम व्यर्थ में जाते हैं, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो, व्यर्थ समय हो, उसमें हमारी जो गुण और शक्तियाँ हमने खजाना भरा है योग द्वारा, ज्ञान द्वारा, वो नष्ट हो जाते हैं। तो बाबा ने विधि बताया व्यर्थ से मुक्त होने की। क्या करना है? लक्ष्य लेना है, टारगेट फिक्स करना है कि मुझे गुणवान, गुणमूर्त बनना है। और जैसे ही या जितना परसेंटेज में मैं गुणमूर्त बनती जाऊंगी, उतना ही औरों को भी बना सकती हूँ। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि विशेष कर्म करना है, क्योंकि गुण हमारे कर्म में दिखाई देता है। गुण कोई स्थूल चीज तो है नहीं जो दिखा सके, लेकिन कर्म में गुण दिखा सकते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा कि सारे कमजोरी जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, अभी तक है, जो बीच बीच में इमर्ज होते हैं, जिसको हम अपनी नेचर कहते हैं, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे हो क्रोध व गुस्सा हो, चाहे वो इरिटेशन व चिड़चिड़ापन हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, उदास होना हो, रोना आना, हताश होना, उमंग उत्साह कम हो जाना, ये सब हमारे अंदर की कमजोरियां हैं। चाहे मोह में फंसे रहना, दूसरों के अवगुण देखना, पर चिंतन पर निंदा करना, ये सारे कमजोरियां अभी भी हैं। तो बाबा ने कहा अगर ये लक्ष्य पक्का करो कि मुझे गुणवान, गुणमूर्त बनना है, औरों को भी बनाना है, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हर कर्म में हम कैसे, किस विधि से काम कर रहे हैं, वो श्रीमत प्रमाण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें
अपना अभिमान अहंकार मिक्स तो नहीं हो रहा है, उसमें मनमत परमत जनमत मिक्स तो नहीं हो रहा है। ये सारी बातों की ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें ही हम बिज़ी रहेंगे, मन बुद्धि चेकिंग और चेंज करते हुए बिज़ी रहेंगे, तो हम सहज गुणवान बन जाएंगे, गुणमूर्त बन जाएंगे। तो इससे हमारी कमजोरियां भी सहज ही ख़त्म होते जाएगी, और जितना जितना हम कमजोरियों को ख़त्म करते जाएंगे उतना हम बेदाग रूहानी हीरा बन जाएंगे, और हमारी वाइब्रेशन से औरों की भी स्वतः नेचुरल सेवा होगी। तो इस बात को पक्का करने के लिए, गुणमूर्त बनने के लिए हमें विशेष कर्म करना है। कैसा विशेष कर्म? विशेष कर्म वो होता है जिस कर्म में हर एक को सुख मिलता है, जो कर्म श्रीमत प्रमाण है, और जिस कर्म में आंतरिक गुण और शक्तियाँ दिखाई देती है। जैसे अगर हम भोजन बना रहे हैं, एक कर्म है। भोजन बनाते समय अगर हम बाबा की याद में भोजन बनाएं, साइलेंस में भोजन बनाएं, बाबा से बातें करते हुए भोजन बनाएं, या फिर बहुत सुंदर मनसा सेवा करते हुए अपने आप को रूहानी बेदाग हीरा मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हुए चारों तरफ किरणें फैलाते हुए भोजन बनाएं, तो उस भोजन से बहुत सारी आत्माओं की पालना हो सकती है, सेवा हो सकती है। उन आत्माओं को भी हम दुख से अशांति से मुक्त कर सकते हैं, उन्हें भी शक्तिशाली बना सकते हैं, सिर्फ उस भोजन द्वारा जिस भोजन में हाईएस्ट वाइब्रेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से वो भोजन बनाने के साधारण कर्म विशेष कर्म बन गया। तो बाबा ने कहा ना अव्यक्त मुरली में कि आप जितना जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे या चिंतन में रहेंगे, श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे, तो साधारण कर्म करते हुए भी आपसे साक्षात्कार होगा। अर्थात हमारे कर्म में वो दिव्यता, वो रूहानियत की झलकियाँ दिखाई देगी। कोई मैंपन मेरापन का अभिमान का अंश भी नहीं रहेगा। कर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें उसके फल के ऊपर कोई भी इच्छा नहीं होगी। मैंने झाड़ू किया या पोछा लगाया, कौन सी स्वमान में रहकर किया, कौन सी उचित स्थिति में उस कर्म को किया, क्योंकि ये तो बहुत ही साधारण छोटा कर्म है। लेकिन जब हम स्वमान में रहकर उस कर्म को करेंगे, किसी स्थिति का अभ्यास करते हुए, अशरीरी निराकार आत्मा समझते हुए, करण करावन हार मेरे साथ कंबाइंड है, ऐसे समझते हुए उस कर्म को करेंगे, तो उस कर्म में अलौकिकता होगी, न्यारापन होगा, और बहुत श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगी। तो ये है गुणमूर्त बनना। और उसी समय हम बहुत शांत भी रहेंगे, धैर्यता संपन्न भी बने रहेंगे। कोई मेरे साथ बातचीत करने आ रहे हैं तो उससे भी हम बहुत कम मीठा बोलेंगे। किसी के कर्म को देखकर हमें गुस्सा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो हमारे कर्म में शांति, धैर्यता, मधुरता, खुशी, ये सारे गुण झलकती रहेगी। तो इस प्रकार से हम विशेष कर्म द्वारा गुणवान, गुणमूर्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।